एवरीवन, वेलकम टू टुडेस मार्केट एनालिसिस। सो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे आज बैंक निफ्टी ने परफॉर्म किया और कल का मार्केट का व्यू क्या हो सकता है और किस लेवल पे मार्केट ट्रेड कर सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं। सो गाइस, कितने लोगों ने मेरा कल का एनालिसिस वीडियो देखा था? तो आई वॉन्ट टू आस्क एवरी वन ऑफ यू एंड आई वॉन्ट शो यू गाइज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट हियर। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू शो यू कि कल अगर आपने हमारा वीडियो अगर देखा होगा, सो यू नो गाइज कि उसके अंदर हमने एग्जैक्टली सेम चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई थी। सो लेट मी शो यू गाइज जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली हमने क्या बताया था, व्हाट एग्जैक्टली हैपन। ओके, सो आप देख लीजिए खुद ही। सो गाइस देखो, कल ही मैंने बताया था कि मार्केट जो है वो अपना सेल स्टॉप लेकर एंड देन ऊपर की ओर जा सकता है। एंड इफ यू लुक एट टुडे, अगर आज की हम बात करें, सो यू कैन सी दैट गाइस कि आज की अगर हम ट्रेडिंग सेशन की बात करें, सो हमारा जो मार्केट है वो दिस इज द 15 मिनट चार्ट, राइट? एंड 15 मिनट के चार्ट के अंदर लेट मी रिप्ले ओवर हियर ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले। ओके, सो दिस इज व्हाट आवर यस्टरडेज मार्केट वॉज। तो कल का मार्केट थोड़ा बेरिश था। ओके, एंड मैंने आपको बता ही दिया था कि यहाँ पर ये हमारा सेल स्टॉप है, तो यहाँ पे हमें नज़र रखनी है। ऑलराइट, एंड मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर ये सेल स्टॉप इस तरीके से ब्रेक होता है, ओके, कुछ इस तरीके से ब्रेक होता है, इन दैट केस मार्केट जो है वो ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और मैंने आपको कल ये भी कहा था कि मार्केट जो है वो बुलिश स्ट्रक्चर में, बेरिश स्ट्रक्चर में नहीं है। सो ज़्यादातर आप बुलिश ट्रेड को ही आइडेंटिफाई करिएगा, बेरिश ट्रेड को अवॉइड करिएगा। एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपन गाइस टुडे। ओके, सो ज़्यादातर लोग ट्रैप में फंस गए आज बेरिश ट्रेड लेकर। ऑलराइट, सो नाउ लेट मी शो यू एग्जैक्टली व्हाट हैपन। यू सी दैट मार्केट जो है वो हल्के से हमारे सेल स्टॉप के पास आया। सेल स्टॉप के पास आने के बाद नाउ यू वुड सी दैट यहाँ से हमारा ट्रेड जो है वो बनना स्टार्ट हो गया। ओके, सो 1 मिनट के अंदर अगर आप जाके देखोगे तो अब देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका सेल स्टॉप बाय स्टॉप लेने के बाद अब आपकी एंट्री कैसे इनिशिएट होती है। अब क्या सेल स्टॉप लेने के बाद तुरंत आपको एंटर कर देना है या ट्रेड में घुस जाना है? नो, यू हैव टू वेट फॉर योर परफेक्ट सिनारियो। अपने परफेक्ट सिनारियो का वेट करना है। तो आप देखो यहाँ पे 1 मिनट में आने के बाद अब हमें वेट करना है कि मार्केट एक प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप बनाए और उसके बाद आप उस ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ने इस एरिया पे फेयर वैल्यू गैप बनाया जो कि यहाँ पे था। राइट, सो मार्केट अगर इसको टैप करता है, इन दैट केस आप अपना छोटा सा रिस्क लेके ट्रेड कर सकते थे। ऑलराइट, सो वी विल वेट दैट मार्केट शुड टैप ओवर हियर। तो मार्केट ने यहाँ पे टैप किया। ऑलराइट, सो आप यहाँ पे ट्रेड बना के इनिशिएट कर सकते थे। आपका एसएल जो है वो इसका लो रहता, मतलब 49 पॉइंट्स का एसएल था, बट अगेन आपका जो टारगेट था वो अगला बाय स्टॉप था। ओके, जो कि इस एरिया पे था, यू कैन सी हियर। सो ऑलमोस्ट 274 पॉइंट्स का हमारा टारगेट यहाँ पे बन रहा था। सो अगर आपने ये ट्रेड इनिशिएट किया होता, सो यू वुड हैव सीन कि मार्केट जो है वो एग्जैक्टली उसी तरीके से मूव कर रहा था। राइट, एंड अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे आपको रिस्क नहीं लेना, देन अनदर चांस वाज हियर। इस एरिया पे अगर मार्केट यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप बनाया था, हमारा एफईजी था, सो वी हैड टू वेट कि मार्केट जो है वो यहाँ पे आए। ओके, एंड मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पे आया, यहाँ पे आपकी सेकेंड एंट्री बन जाती। ओके, यू वुड हैव टेकन द एंट्री ओवर हियर एग्जैक्टली एट द सेम पॉइंट। ओके, with such a small SL, and then आपका जो टारगेट था वो यहाँ पे आप रख सकते थे। ओके, and that was your second entry, and you see that in the next moment what started happening, that market started moving in our direction, and then finally market just gave the target. okay, अपना टारगेट दे दिया। अब दूसरी और एक और चीज़ देखिए, अब 15 मिनट में अगर आप आ गए, राइट, एंड नाउ मार्केट जो है वो आपके बाय स्टॉप के पास आ चुका है। ओके, जो कि इस एरिया में है। ओके, अब क्या आपको यहाँ से रिवर्सल प्लान करना चाहिए? तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपको जो है वो अवॉइड कर, बिकॉज मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है। सो बुलिश स्ट्रक्चर में आप बेरी स्ट्रक्चर को प्लान कर सकते हो, रिवर्सल प्लान कर सकते हो, बट फॉर स्मॉल पॉइंट्स, एंड वो भी तब जब आपको बड़ा रिएक्शन देखने मिले। यहाँ पे आपको कोई भी रिएक्शन देखने नहीं मिला। इन दैट केस यू मस्ट अवॉइड दिस ट्रेड। आपको ये ट्रेड अवॉइड करना था। राइट, एंड हमने ये सेम ट्रेड हमारी कम्युनिटी मेंबर्स को के अंदर दिया था, एंड वी हैड शोन देम एग्जैक्टली वो जितने भी लेवल्स होते हैं वो सारे के सारे लेवल्स हमने बताए थे, और एग्जैक्ट पिन पॉइंट पे हमने बताया था कि यहाँ से एंट्री ली जा सकती है स्मॉल एसएल के साथ, एंड टारगेट भी हमने बताया था, एंड उसी के साथ साथ हमने ये भी बताया था कि इसके पीछे का लॉजिक क्या था। सो लॉजिक के साथ पूरे के पूरे ट्रेड आज हमारे कम्युनिटी मेंबर्स के अंदर हमने इनिशिएट किया था। सो गाइस, दिस वाज द डे टुडे। और आज के दिन की अगर हम बात करें तो आज काफ़ी ज़्यादा मार्केट जो है वो बुलिश रहा, एंड मार्केट ने क्या किया, अपने सारे लेवल्स को ब्रेक करके ऑलमोस्ट 46,000 के आसपास यहाँ पे
रेजिस्ट कर रहा है। अब कल की बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर टुमारो। ओके, अब देखिए गाइस, मार्केट जो है वो बुलिश मोमेंटम में है, दैट्स फॉर श्योर। ओके, सो कल का एक सिनारियो ये हो सकता है कि मार्केट जो है वो बड़ा गैप अप खुल के, ओके, थोड़ा और बड़ा गैप अप 46,000 के पूरे लेवल को ब्रेक करके 46,100 के आसपास यहाँ पे ओपन हो जाए, और हल्का सा यहाँ पे छोटा सा लाइक पुल बैक लेके एंड देन अगेन ऊपर की जर्नी अपनी कंटिन्यू कर दे, और 46,500 भी जा सकता है, वी नेवर नो, राइट। बट आई डोंट थिंक इतना बड़ा मूवमेंट आएगा, बट येस वी कैन से दैट वन थिंग वी कैन से कि मार्केट जो है वो हमारे डेली टाइम फ्रेम को फॉलो कर रहा है। अगर आपको याद हो गाइस, तो मैं आपको रिमाइंड करा दूं वापस से कि हमने आपसे कहा था कि यहाँ से हमारी एंट्री बनी थी इस लेवल से, और उसके पीछे का भी लॉजिक क्या था वो भी मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था इस एरिया पे, जो कि यहाँ पे था, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। ओके, एंड ये हमारा इंड्यूसमेंट वाला एरिया था। ओके, सो आई होप आप सभी को ये वाला एंट्री तो याद है। तो ये वाली एंट्री अभी भी कंटिन्यूड है, ऑलराइट, जो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने फ्यूचर्स बाय करके रखा है, इन दैट केस दिस वुड रियली हेल्प यू, ऑलराइट। सो आपका जो टारगेट है वो इस लेवल पे 46,350 के आसपास आपका टारगेट है। ओके, जो कि मार्केट काफ़ी जल्दी दे सकता है, शायद कल गैप अप के अंदर ही दे दे, वी नेवर नो, राइट। सो गाइस, मार्केट जो है वो काफ़ी बुलिश लग रहा है और अपने टारगेट को कंप्लीट करने जा रहा है, और जब ये कंप्लीट कर देगा उसके बाद आएगा हमारा, ये हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद देन आप उसके अंदर एक छोटा सा करेक्शन आपको देखने मिल सकता है इंड्यूसमेंट के लिए, ऑलराइट। सो मार्केट जो है वो इंड्यूसमेंट के लिए करेक्शन दे सकता है, उसके बाद अगेन अपने स्ट्रक्चर को कंटिन्यू कर सकता है, ऑलराइट। सो गाइस, दिस इज व्हाट द सिनारियो ऑफ द लाइक बैंक निफ्टी। बट इंट्राडे की अगर मैं बात करूँ तो कौन से लेवल्स को आपको ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ, राइट। सो इंट्राडे के अंदर अगर आपको ध्यान रखना है तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो एरिया है, ओके, जो कि 45,600 के आसपास है, ओके, तो इस एरिया पे आपका पहला सेल स्टॉप है। सो आपको ये वाला एरिया खास करके ध्यान रखना है, एंड डेफिनेटली आपका जो आज का जो हाई है उसी एरिया को आपको ध्यान रखना है, दैट इज़ योर बाय स्टॉप। ओके, सो मार्केट अगर लाइक बाय स्टॉप लेकर अगर मार्केट अगर नीचे आ रहा है, सो यू कैन प्लान अ शॉर्ट टर्म रिवर्सल, बट आई थिंक कि बुलिश मार्केट के अंदर अगेंस्ट द ट्रेंड बैठकर ट्रेड लेना इट्स नॉट दैट इजी। ओके, सो अगर मार्केट जो गैप डाउन खुल के अगर ऊपर जाता है और इस एरिया को ले लेता है और कोई रिवर्सल साइन देता है, इन दैट केस यू कैन टारगेट टिल दिस सेल स्टॉप। और दूसरा लाइक ऑप्शन ये है कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और नीचे आकर ये सेल स्टॉप ले लेता है, इन दैट केस यू कैन कंटिन्यू फॉर द अपसाइड ट्रेड, आप अपसाइड ट्रेड को प्लान कर सकते हो। ओके, सो दिस कैन बी योर प्लान फॉर द फॉर टुमारो। ओके, ये था हमारा बैंक निफ्टी का व्यू। और निफ्टी की बात अगर हम करें, ओके, सो निफ्टी के अंदर भी सेम चीज़ हुआ। निफ्टी के अंदर भी मैंने आपसे कहा था कि आपको सेल स्टॉप को याद रखना है। सो लेट मी शो यू द सेल स्टॉप एग्जैक्टली कहाँ पे था। सो आज की मार्केट की अगर हम बात करें तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ओके, एंड मार्केट ओपन होते ही मैंने आपसे कहा था कि ये वाला जो एरिया है, ओके, कल ही हमारे एनालिसिस वीडियो में कि ये वाला जो एरिया है दिस इज़ अवर सेल स्टॉप एरिया। ओके, सो आपका जो सेल स्टॉप वाला एरिया है वो ये था, और हमें वेट करना था मार्केट या तो इस सेल स्टॉप वाले एरिया को ब्रेक करे या तो फिर हमारे ये वाले बाई स्टॉप वाले एरिया को ब्रेक करे। ओके, सो जिस भी तरफ पहले ब्रेक करेगा उसके अपोजिट साइड हम ट्रेड लेंगे, ये मैंने आपसे कहा था। ओके, एंड दैट्स वाई द मार्केट स्टार्टेड, एंड मार्केट ने खुलते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल स्टॉप यहाँ पे ले लिया था। सेल स्टॉप लेने के बाद आपको यहाँ पे 1 मिनट में जाके आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते थे। ओके, और आपका जो ट्रेड है वो काफ़ी सारे लाइक बेसिस पे बन सकते थे, जैसे कि यहाँ पे आपका एक फेयर वैल्यू गैप था। ओके, एक छोटा सा आप यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान कर सकते थे, बट आपका जो एसएल होना चाहिए था वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। ओके, लेट्स सपोज कि अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है तो आपका जो एसएल है वो इसके लो के नीचे होना चाहिए, मतलब कि 30 पॉइंट्स का आपका एसएल होना चाहिए। इन दैट केस यू कैन कंसीडर दिस ट्रेड, एंड फॉर टिल द नेक्स्ट सेल स्टॉप, आपका जो नेक्स्ट बाई स्टॉप के पास आप अपना टारगेट रख सकते थे। एंड दैट्स व्हाई द मार्केट स्टार्टेड मूविंग। ओके, आपका स्टॉप लॉस तो नहीं लेता, येस, बट आपके फेयर वैल्यू गैप को भरने के बाद मार्केट जो है वो आपके डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है। ओके, एंड यू कैन सी दैट मार्केट हाउ द मार्केट मूव्स, एंड दैट्स वेयर यू वुड सी कि मार्केट जो है वो कुछ देर के लिए थोड़ा बेरिश जैसा दिखाता है आपको, बट देन अगेन हल्के से बहुत तेज़ी आ जाती है मार्केट के अंदर, मार्केट स्टार्ट मूविंग अप साइड। ओके, आप देख सकते हो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाना स्टार्ट कर देता है, एंड आपको फाइनली बाई स्टॉप के लेवल पे आप जाके आपको टारगेट भी दे देता है। हालांकि निफ्टी के अंदर अपसाइड का मूवमेंट था, बट थोड़ा स्लो मोमेंटम था। ओके, इतना कुछ खास नहीं था, प्रीमियम उतने ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रहे थे जितने बढ़ने चाहिए। ओके, डेफिनेटली मार्केट सीधा ऊपर जा रहा था, बट अगेन दो
ये जो होता है ना मोमेंट, इसके अंदर आपका प्रीमियम डीके बहुत ज़्यादा होता है, राइट? सो इन दैट केस एज एन ऑप्शन बायर आपको ध्यान रखना चाहिए, ऑलराइट? सो गाइज ये था हमारा आज का लाइक ट्रेडिंग प्लान फॉर द निफ्टी। बट कल की अगर हम बात करें, सो लेट्स कम टू द हायर टाइम फ्रेम, 15 मिनट पे आ जाते हैं। 15 मिनट पे आने के बाद इफ़ यू टॉक अबाउट सो आज की जो क्लोजिंग है उसके ऊपर से हमें पता चलेगा। ओके, सो आज की अगर क्लोजिंग की बात करें तो मार्केट जो है वो 20,060 के आसपास मार्केट जो है वो क्लोज हुआ है, राइट? सो मैंने आपसे कहा है कि मार्केट जो है अभी थोड़ा और ऊपर जा सकता है, प्रोबेबिलिटी है, डेफिनेटली है, राइट? बट आपके जो सेल स्टॉप बाई स्टॉप लेते हुए ही जाएगा। ओके, सो पहला तो ये वाला एरिया है मार्केट जो है, अगर ये हमारा बाई स्टॉप बन जाएगा ओके कल के लिए, एंड डेफिनेटली हमारा ये वाला जो एरिया है, ओके, दिस विल बी अवर फर्स्ट सेल स्टॉप, ऑलराइट? सो मार्केट के अंदर दूर दूर तक कहीं पे भी ज़्यादा बेरिश होने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, पर हाँ बुलिश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। सो मार्केट जो है वो क्या कर सकता है, हल्के से एक पुल बैक लेकर कुछ इस तरीके से, अगर मार्केट गैप अप खुलता है, अगर गैप अप खुल जाएगा देन दिस विल बी योर सेल स्टॉप एरिया। ओके, सो मार्केट इस एरिया पे आके ये सेल स्टॉप लेने के बाद मार्केट जो है वो अपनी अपसाइड की जो जर्नी है वो कंटिन्यू कर सकता है। ओके, हालांकि यहाँ पे एक हल्का सा आपका फेयर वैल्यू गैप भी बाकी है। सो मार्केट जो है वो फेयर वैल्यू गैप को भी टैप करके भी जा सकता है, राइट? सो अपने लेवल्स को आइडेंटिफाई करिए और उस लेवल पे आप डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हो। सो बेसिकली निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम चल रहा है, एंड डेफिनेटली ऑल टाइम हाई और अपने हाई को भी ब्रेक करने के लिए जा रहा है मार्केट, ऑलराइट? करेक्शन डेफिनेटली आएगा आने वाले टाइम में, बट वी डोंट नो, हमें तो ट्रेंड के साथ जाना है बिकॉज वी आर एसएमसी ट्रेडर्स, ऑलराइट? सो गाइज ये था हमारा आज का डेली एनालिसिस। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा हमारा एनालिसिस, एंड डू वॉच, एंड डेफिनेटली जितने भी लेवल्स आपको यहाँ पे बताए जाते हैं मेक श्योर कि आप अपने चार्ट पे प्लॉट कर दीजिए हर रोज ट्रेड करते वक्त, एंड उसी हिसाब से आप प्लान करिए अपने ट्रेड्स को, जिससे आप अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सके और आप ओवर ट्रेडिंग ना करें, ऑलराइट? सो गाइज थैंक यू सो मच आज का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन लिव स्ट्रॉन्ग, लिव विद पैशन, हैव अ ग्रेट डे गाइज, थैंक यू सो मच।